ध्यान संभवत एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया की ओर ले जा सकता है। अपने एक संवाद में सैम हैरिस बताते हैं कि जब उनकी मुलाकात भारतीय गुरु पूज्य जी से हुई तो उन्हें एक बहुत ही रोचक अनुभव हुआ। वे कहते हैं कि ये अनुभव उन कई ध्यान शिविरों से भी कहीं गहरा था जिनमें उन्होंने महीनों तक भाग लिया था। वैसे सैम हैरिस एक अमेरिकी न्यूरो साइंटिस्ट हैं जो बाद में ध्यान शिक्षक बन गए। उन्होंने भारत में कई वर्षों तक ध्यान का अध्ययन किया। वे एक अत्यंत तर्कशील व्यक्ति हैं और उनकी मुख्य रुचि ये समझने में थी कि ध्यान कैसे अंधीन में जैसी नशीली दवाओं से मिलने वाले अनुभव जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है। पूज्य जी की शिक्षाओं ने सैम को ज्यादा प्रभावित नहीं किया, लेकिन एक और बात ने उन्हें उलझन में डाल दिया। केवल पूज्य जी की उपस्थिति, वो भी थोड़े समय के लिए, उन्हें इतनी गहरी अनुभूति तक कैसे ले गई। पूज्य जी अपने कम बोलने के लिए जाने जाते थे, मानो वे कुछ सिखाने से लगभग इनकार ही करते हो। तो फिर इतनी गहरी अनुभूति कैसे हुई बिना किसी शारीरिक या मौखिक माध्यम के? यही बात सैम को परेशान कर रही थी। उनके तर्कसंगत मन के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। क्या मन बिना किसी सीधे माध्यम के संवाद कर सकता है? और क्या ऐसा संवाद इतना गहरा, इतना परिवर्तित करने वाला और फिर भी इतना स्पष्ट हो सकता है? सैम के लिए ये एक ऐसा रहस्य बना रहा जिसे वे अपने पूरे न्यूरोसाइंस ज्ञान के बावजूद कभी सुलझा नहीं पाए। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ अवस्थाओं में मन में ऐसी क्षमताएं होती है, ये बिना शब्दों के भी संवाद कर सकता है। सिर्फ मनुष्यों के साथ ही नहीं, बल्कि जानवरों और अन्य जीवों के साथ भी। मैंने कुत्तों को और यहाँ तक कि जहरीले सांपों को भी एक विशेष मानसिक अवस्था में पास जाने पर पूरी तरह शांत होते देखा है। अगर ये सच है तो क्या केवल मानसिक शक्ति से किसी आक्रामक व्यक्ति को पूरी तरह बदलना संभव है? ऐसा हो सके तो सभी संघर्ष और युद्ध समाप्त हो जाए। 1970 और 80 के दशक में प्रसिद्ध भारतीय गुरु महर्षि योगी ने ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने कहा कि वे ध्यान करने वालों के एक समूह को युद्ध क्षेत्र में भेजकर भीषण युद्धों को रोक सकते हैं। वे लोग चुपचाप ध्यान करें और विरोधी अपनी आक्रामकता छोड़ देगा। काश ये सच होता, इससे बहुत सी जाने और पीड़ा बच सकती थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या कोई मन, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, दूसरे मन को इस तरह प्रभावित कर सकता है कि वो अपनी आक्रामक प्रवृत्तियां छोड़ दे? महर्षि और उनके अनुयायियों ने इसके लिए ठोस सिद्धांत प्रस्तुत किए। इस विषय पर उनके पास कुछ शोध पत्र भी थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसे केवल प्रचार का तरीका मानकर खारिज कर दिया। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि मन में ऐसी क्षमता हो सकती है, लेकिन क्या यह हमेशा काम करती है? इतिहास को देखे तो नहीं। बुद्ध, जिनका मन इतना शक्तिशाली था, उन्होंने अजातशत्रु जैसे अत्याचारी को भी एक ही बैठक में बदल दिया। फिर भी वे अपने ही अनुयायियों के बीच चल रहे अंतहीन विवादों को नहीं रोक सके। कितने दयालु और प्रेमपूर्ण जीसस क्राइस्ट को भी यातनाएं दी गईं और सूली पर चढ़ाया गया। उनके मानसिक बल का उनके अत्याचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सर्वशक्तिमान कृष्ण भी महाभारत युद्ध के बाद हुए भयानक नरसंहार को नहीं रोक सके। जैसा कि मेरे एक मित्र ने मजाक में कहा था, एक शक्तिशाली रेडियो स्टेशन होने से कोई फायदा नहीं अगर रेडियो चालू ही न हो और सही तरंग पर ट्यून भी न हो। सुनने के लिए सामने वाला ग्रहणशील होना चाहिए। इसलिए
केवल मानसिक शक्ति से आक्रामकता को कम करना मात्र एक कल्पना है। ये एक जिज्ञासु साम को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उस आक्रामक व्यक्ति को नहीं जिसकी सोच बंद है। इसलिए मैं ध्यान को चल रहे युद्ध का समाधान नहीं बता रहा, लेकिन हाँ, ये भविष्य में ऐसे हालात बनने से रोकने का एक साधन हो सकता है। ध्यान में अशांत मन को शांत करने की क्षमता होती है। एक शांत मन आसानी से भटकाने वाली बातों का शिकार नहीं होता। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है और तर्क के लिए जगह देता है। इसलिए मैं ध्यान को युद्धों से बचने के लिए एक संभावित रोकथाम के उपाय के रूप में सुझाता हूँ, एक प्रकार की पूर्व रक्षा के रूप में, न कि बाद में व्यर्थ आग बुझाने के प्रयास के रूप में। हमें अपने बच्चों को उनके पालन पोषण का हिस्सा बनाकर ध्यान की शिक्षा देनी चाहिए। इससे पूरी तरह संघर्ष रहित दुनिया तो नहीं बनेगी और न ही ये किसी आक्रामक व्यक्ति को बदल देगा, लेकिन ये आक्रामक व्यवहार की संभावना को निश्चित रूप से कम करेगा। लेकिन हमें उन्हें कौन सी ध्यान विधि सिखानी चाहिए? आजकल बहुत से गुरु हैं और हर एक की अपनी अलग ध्यान तकनीक है। कोई तेज श्वास लेने की सलाह देता है, कोई श्वास को शांत होकर देखने की बात करता है, कोई नाक की नोक या भौं के बीच देखने को कहता है, कोई रीढ़ में ऊपर नीचे चलने वाली ऊर्जा पर ध्यान लगाने को कहता है, कोई एक अक्षर के ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है, कोई मंत्र जपने को कहता है। जितने गुरु उतनी विद्या, कौन सी सबसे अच्छी है? ये पूछना जैसा है कि खाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। एक जापानी या चीनी व्यक्ति चॉपस्टिक्स का उपयोग करता है, एक यूरोपीय चाकू और कांटे का उपयोग करता है, एक भारतीय अपने हाथों से खाना पसंद करता है। कोई भी तरीका श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी निम्न नहीं है। जब तक उद्देश्य भूख मिटाना है, कोई भी तरीका ठीक है। जो आपके लिए सुविधाजनक हो वही आपके लिए सही है। बस कोई आपसे उल्टा खड़े होकर खाने को न कहे तो सब ठीक है। इसी तरह जब तक ध्यान आपको एक शांत मन की ओर ले जाता है वो ठीक है। जो भी आपको किसी भ्रमात्मक रास्ते पर ले जाए उसे बचना चाहिए। क्या इनमें से कोई विधि आपको उस सार्वभौमिक मन की अवस्था तक ले जाती है जिसके बारे में मैंने कुछ पिछले एपिसोड में बात की थी, या ऐसे मन तक जो दूसरों को प्रभावित कर सके? यह एक अलग विषय है। शायद मैं इस पर किसी और समय बात करूंगा। लेकिन कोई भी ध्यान अभ्यास निश्चित रूप से संघर्ष की संभावना को कम करेगा और यही हमारी मुख्य चर्चा का विषय है। तो आइए याद रखें, विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास, धर्मों की सही समझ, अनियंत्रित इच्छाओं पर संयम और नियमित ध्यान अभ्यास। ये त्वरित समाधान नहीं है, ये रातों रात संघर्ष खत्म नहीं करेंगे, लेकिन ये एक अलग तरह का मन बना सकते हैं। ऐसा मन जो रुकता है, सोचता है और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं करता। और अगर ऐसे मन अधिक सामान्य हो जाए तो वे जो दुनिया बनाने के वो भी अलग होगी। कम से कम हम ये संभावना अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनके भविष्य के लिए और उस दुनिया के लिए जिसे वे विरासत में पाएंगे